मेरे प्यारे students, welcome to Mathological. In this session, we will be doing questions on cubes and dices that have appeared in previous years in IPMAT, Rohtak and JIPMAT examination. Start करते हैं session को and we will be doing some basics on both the topics and then we will be doing questions. अगर अब तक तुमने session को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन और साथ में सेशन को भी लाइक कर देना. एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द व्हाट्सएप चैनल एंड मैसेज मी ऑन टेलीग्राम एट ADITYAKT. सो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज अ क्यूब, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ क्यूब. Cube is a 3D figure that has its length, breadth, and height all equal. Okay. Now to understand cube, सबसे पहले अपने रूम का एग्जांपल समझो कि रूम भी काइंड ऑफ क्यूब ही है, क्यूबॉइड है, बट क्यूब के जैसा ही देखो उसको. तो इन क्यूब देयर आर टोटल कितने फेसेस होंगे? टोटल 6 फेसेस आर देयर. 6 फेसेस, ठीक है. फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम. टोटल 6 फेसेस आर देयर. नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होंगे? कॉर्नर्स आर 8, 4 at the top, 4 at the bottom. Total 8 corners. Number of edges are total 12, 4 at the top, 4 vertical and 4 at the bottom. So total 12 edges are there, edges or sides. 6 faces, 8 corners and 12 edges. Okay, अब ये जो भी फेसेस है हमारे, दीज आर इन ऑपोजिट पेयर्स. कितने ऑपोजिट पेयर्स होंगे? फ्रंट एंड बैक ऑपोजिट पेयर, लेफ्ट एंड राइट ऑपोजिट पेयर, टॉप एंड बॉटम ऑपोजिट पेयर. आउट ऑफ दीज 6 फेसेस देयर आर 3 ऑपोजिट पेयर्स. अब या तो देखो ऑपोजिट होंगे पेयर्स हमारे फेसेस के, या फिर एडजेसेंट होंगे. ठीक है, जैसे फ्रंट एंड बैक आर ऑपोजिट, बट बैक के अलावा बाकी जितने भी फेसेस हैं सारे के सारे फेसेस आर adjacent to front face. So front and left are adjacent, front and right are adjacent, front and top adjacent, front and bottom adjacent. ठीक है. So apart from opposite pairs, ठीक है, 6 faces में से for any particular face 4 are adjacent and 1 is opposite. ठीक है, टोटल 6 है क्योंकि 1 तो खुद है. क्लियर है? तो हमारे पास 4 एडजेसेंट फेसेस होंगे और एक अपोजिट फेस होगा. अब क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं और बाकी जो नॉलेज होगा वो क्वेश्चंस के साथ में समझते चलेंगे. The first question, if 4 different positions of a dice are shown below, then what number is opposite to 3 number? Number 3. ठीक है. सो यहाँ पे हमें डिफरेंट पोजिशंस दी हुई हैं और हमें फाइंड आउट करना है कि 3 के ऑपोजिट क्या होगा. अब देखो 3 भी हमारा एक क्यूब में ही है, नंबर लिखा हुआ है. नंबर्स हमारे एक डाइस में क्या होंगे? 1 से 6 तक नंबर्स रिटर्न होंगे. अगर डाइस एक स्टैंडर्ड डाइस है, इफ इट इज अ स्टैंडर्ड डाइस, अगर क्वेश्चन मेंशन करता है इट इज अ स्टैंडर्ड डाइस, इन दैट केस सम ऑफ नंबर्स ऑन अपोजिट फेसेस is equal to 7. Opposite forces that is equal to 7. तो क्या क्या कॉम्बिनेशन होते हैं अपोजिट फेसेस में? 1 and 6, 2 and 5 and 3 and 4. सो 1 and 6 अपोजिट होंगे, 2 and 5 अपोजिट होंगे, 3 and 4 अपोजिट होंगे. कब? जबकि हमारा डाइस एक स्टैंडर्ड डाइस है. अदरवाइज जैसे ये क्वेश्चन है, अदरवाइज इफ दैट इज नॉट मेंशनड तो दैट इज नॉट अ स्टैंडर्ड डाइस, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है. तो वहाँ पे कोई भी किसी के भी अपोजिट हो सकता है. हाँ, 1 से लेकर 6 तक के नंबर्स होंगे अनलेस अदरवाइज मेंशनड, और फिर उसमें से कुछ नंबर्स गिवन होंगे, कुछ हमें फाइंड आउट करने होंगे. ठीक है. अब सॉल्व करने से, एक प्रॉपर सॉल्यूशन देखने से पहले इसका जनरल सॉल्यूशन समझते हैं. अपना जितना भी हमने अब तक समझा है उसके हिसाब से उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. 4 डिफरेंट पोजीशंस हमें गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है 3 के ऑपोजिट क्या होगा. तो जो ऑपोजिट होगा वो एडजेसेंट नहीं होगा, जो ऑपोजिट होगा दैट विल नॉट बी एडजेसेंट. तो अब तक 3 हमें जिन जिन फिगर्स में दिख रहा है वहां पे देखो 3 के एडजेसेंट क्या क्या दिख रहा है, क्योंकि जो एडजेसेंट दिख रहा है वो अपोजिट नहीं होगा. तो 3 के साथ में हमें 6 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो 6 कैन नॉट बी अपोजिट, एलिमिनेट होगा. 3 के साथ में 5 दिख रहा है और 1 भी दिख रहा है. ठीक है, तो 5 दिख रहा है तो 5 कैन नॉट बी अपोजिट, बट ऑप्शंस में गिवन नहीं है. 3 के साथ में 2 दिख रहा है और 6 दिख रहा है, 2 भी अपोजिट नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता. ठीक है, और 5 भी नहीं हो सकता इनफैक्ट, बिकॉज 5 भी आ रहा है. ठीक है, और इसके बाद 3 अपना खुद का अपोजिट थोड़ी हो सकता है, तो ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता. तो क्लियरली ऑप्शन बी आंसर है. तो सिर्फ इतना भी समझ रहे हो तो भी ये क्वेश्चन आंसर हो जा रहा है. इजंट इट सो? क्योंकि हमें सफिशिएंट नंबर ऑफ फिगर्स गिवन है. तो 3 के अपोजिट ना तो 5 होगा, ना 6 होगा, ना 1 होगा, ना 2 होगा, और 3 खुद होगा नहीं, तो 4 ही होगा डेफिनेटली. और क्या हो सकता है? ये तो हो गया अप्रोच इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का. ठीक है, अब स्टैंडर्ड अप्रोच क्या होगा, क्योंकि हर बार तुम्हें 4 फिगर्स नहीं गिवन होंगे. प्रॉपर स्टैंडर्ड अप्रोच क्या होगा कि ऐसे किसी भी क्वेश्चन में आइडेंटिफाई 2 ऑफ द फिगर्स जहां पे कि हमें 3 मेंशन हो, या फिर कोई एक नंबर मेंशन हो, ओनली 1 नंबर इज कॉमन. ठीक है, 2 ऐसे फिगर्स देखो जहां पे सिर्फ एक नंबर कॉमन हो. 2 सच फिगर्स वेयर एग्जैक्टली 1 नंबर इज कॉमन. ठीक है, सो कौन कौन से फिगर्स मिल रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एंड फोर्थ. इन फर्स्ट एंड फोर्थ वी हैव 3 एज कॉमन, और 3 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है.
इंपॉर्टेंट है सिर्फ एक कॉमन हो, ठीक है, ओनली वन कॉमन। तो टू फिगर्स विद ओनली वन नंबर कॉमन, ये इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ एक नंबर कॉमन होना चाहिए, ठीक है। अब जब एक नंबर कॉमन है हमारा, तो हमने अब क्या करो, उस नंबर से जो कॉमन नंबर है वहां से क्लॉकवाइज रोटेट कराओ और क्लॉकवाइज नंबर्स को देखो, इन बोथ रोटेट क्लॉकवाइज और नंबर्स को ऑब्जर्व करो। फर्स्ट वाले में 3 2 एंड 6, 3 देन 2 देन 6, सेकेंड में 3 देन 1 देन 5, तो 3 देन 1 देन 5, तो 2 एंड 1 विल बी अपोजिट, 6 एंड 5 विल बी अपोजिट, और फिर 3 का अपोजिट हो जाएगा जो कि बच गया विच इज इक्वल टू 4, तो 3 एंड 4 आर अपोजिट। फिर से रिपीट करते हैं, एक और बार समझते हैं। अब सेम एक और पेयर देखो इसी तरह का, और कोई पेयर दिख रहा है तुम्हें, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एंड सेकंड को देखो, अब अपने एंड पे करो, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड में क्या कॉमन है, में एक ही नंबर कॉमन दिख रहा है, दैट इज इक्वल टू 2, बाकी तो डिफरेंट है, 2 कॉमन दिख रहा है, तो अब 2 से क्लॉकवाइज रोटेट कराओ, क्लॉकवाइज रोटेट करो। तो फर्स्ट एंड सेकंड में, फर्स्ट में क्या रहा है 2 6 एंड 3, इन सेकंड 2 5 एंड 4, सो 6 एंड 5 आर अपोजिट, 3 एंड 4 आर अपोजिट, और जो बच गया विच इज 1, सो 1 एंड 2 आर अपोजिट। एंड दिस इज क्लियर नॉन स्टैंडर्डाइज, क्योंकि सम हमारा 7 नहीं आ रहा अपोजिट फेसेस का, ठीक है। सिमिलरली चाहते तो तुम सेकंड और थर्ड, एक सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड को भी देख सकते थे, क्योंकि वहां पे नहीं, फर्स्ट एंड थर्ड में तो दो नंबर्स कॉमन आ रहे हैं, तो हाँ फर्स्ट एंड थर्ड को तो नहीं देख सकते थे। ठीक है, तो यही हमारे पास दो पॉसिबल केसेस थे, दोनों को हमने समझ लिया, ठीक। कोई भी एक केस ले लेते अपना आंसर हो जाता, तो बिना केस के भी इनफैक्ट इस क्वेश्चन में तो आंसर हो जाता, बट आई बिलीव कि अब अप्रोच समझ में आएगा कैसे ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करोगे, ठीक है। दो ऐसे हमें फिगर्स आइडेंटिफाई करने होते हैं जहाँ पे कि एक नंबर कॉमन हो, तो हम क्लियरली देख सकते हैं क्या हमारा आंसर होगा, ओके। और जो एडजेसेंट दिख रहा होगा वो अपोजिट कभी भी नहीं होगा। Next question. A cube has 6 numbers marked 1, 2, 3, 4, 5, 6 on its faces. 4 views of the cube are shown below. So what is the number on the face opposite to the face showing 4? 4 के अपोजिट क्या होगा, ओके। क्या हमें 4 के अपोजिट मिलने वाला है, तो अगेन सेम प्रोसेस करते हैं, दो ऐसे फिगर्स देखते हैं जहाँ पे कि सिर्फ एक नंबर कॉमन हो। सो 1 एंड 2 को तो नहीं सेलेक्ट कर सकते, बिकॉज उसमें दो नंबर्स कॉमन आ रहे हैं, 5 एंड 6 बोथ। अगर 1 एंड 3 को सेलेक्ट कर लेते हैं, फिगर नंबर 1 एंड फिगर नंबर 3, बिकॉज ओनली 5 इज कॉमन इन बोथ। नौ क्लॉकवाइज रोटेट करा लो फ्रॉम 5, तो फर्स्ट फिगर से आ रहा है 5 1 एंड 6, थर्ड फिगर से आ रहा है 5 2 3 एंड 2, so 1 and 3 are opposite, 6 and 2 are opposite, so 5 and 4 will be opposite, so 4 के opposite will be 5, option D will be the answer, ठीक है। इज दिस क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चूज द बॉक्स दैट इज सिमिलर टू द बॉक्स फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन शीट ऑफ पेपर। अब यहाँ पे हमें एक डायग्राम गिवन है 3D टाइप का, और वहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है कि जब पैक करेंगे उसको तो क्या फिगर हमारा फॉर्म होगा, ठीक है। पहले एक बात समझ लेते हैं कि जब भी कभी हम किसी क्यूब को ओपन करते हैं, इफ देयर इज अ क्यूब दैट इज गिवन एंड इफ यू आर ओपनिंग दैट क्यूब, टोटल फेसेस 6 होंगे। ओपन करने पे कैसा फिगर बनेगा, एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम हम बना सकते हैं। अच्छा, बनाने के बहुत तरीके होंगे, बट उनमें से एक तरीका हम समझ रहे हैं, और बाकी तो फंडामेंटल्स हैं, समझ जाओगे, ठीक है। कि 4 हमने एक साथ बना लिया फिगर, जैसे हमने मान लो इस तरह से ओपन किया, ठीक है। तो लेफ्ट राइट फ्रंट बैक ये जो चार हमारे आए, कमरे को जैसे ओपन करो, ठीक है, तो 4 वॉल्स आ गई, और फिर टॉप एंड बॉटम, ठीक है। तो यही चीज़ें हमने इस तरह से ओपन किया। अभी टॉप और बॉटम ऐसे भी हो सकता है जैसे हमने बनाया, इस तरह से भी हो सकता है कि दोनों एक साथ ऐसे बना दिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। या फिर यहाँ ना बना के तुम ऐसे बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब एक ही बात है, ठीक है। तो इन डायग्राम्स में कोई डिफरेंस नहीं है, किसी भी तरह से बनाओ। नाउ दिस इज टॉप, दिस इज बॉटम, और फिर अपने 4 फेसेस आगे जो कि हॉरिजॉन्टल हो गए, ठीक है। हालांकि टॉप बॉटम भी हमने समझने के लिए लिखा है, अदरवाइज दोज आर टू अपोजिट फेसेस, सो दीज टू आर अपोजिट फेसेस। देन दीज दिस फेस, अब इसके बगल वाला ये जो फेस है दिस इज एडजेसेंट, तो ये तो अपोजिट होगा नहीं, तो ये वाला फेस एडजेसेंट अपोजिट होगा, एडजेसेंट नहीं होगा, ठीक है। और जो बचे हुए दो फेसेस हैं दीज आर अपोजिट फेसेस, ये अपोजिट फेसेस होंगे जब पैक करोगे तो, क्लियर है। और इन जनरल देखें, अगर हम किसी फेस के लिए एडजेसेंट फेसेस कौन कौन से होंगे, तो लेट अस से फॉर दिस फेस, तो विच फेसेस विल बी एडजेसेंट, तो पड़ोसी देख लो, ये पड़ोसी है, ये पड़ोसी है, ये पड़ोसी है, और जो बॉटम में दिख रहा है वो भी पड़ोसी है, तो दिस फेस इज अपोजिट,
अब इस डायग्राम में हमारे पास हमें 5 फेसेस दिख रहे हैं और फिर 6 फेस 4 टुकड़ों में है। ये जो 6 फेस है 4 टुकड़ों में है। जब पैक करोगे तो ये जो 4 टुकड़े हैं आपस में एडअप होंगे। और 3 हमें ब्लैंक फेसेस दिख रहे हैं, कंप्लीटली ब्लैंक है। 3 फेसेस कंप्लीटली ब्लैंक है, एक फेस पे पॉइंट है। और जो लास्ट फेस हमारा 6 फेस बनेगा वो बनेगा जब ये 4 ट्रायंगल्स को तुम पैक करोगे। और ये 4 ट्रायंगल्स में से 2 ट्रायंगल्स हमारे व्हाइट हैं, 2 ट्रायंगल्स ब्लैक हैं। तो इफेक्टिवली हमारा पैक होने के बाद में जो फेस बनेगा, लास्ट वाला फेस, क्योंकि 5 फेसेस तो दिख ही रहे हैं हमें, दैट लास्ट फेस विल बी हैविंग काइंड ऑफ दिस फिगर, कि आधा वो ब्लैक होगा और आधा व्हाइट होगा। आधा ब्लैक होगा आधा व्हाइट होगा। तो क्या फिगर नंबर 1 पॉसिबल है? क्योंकि फिगर नंबर 1 में हमारे 2 फेसेस आ रहे हैं जहां पे कि हाफ ब्लैक हाफ व्हाइट है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो दिस इज इम्पॉसिबल फिगर, ये नहीं बन सकता। सिमिलरली क्या लास्ट फिगर पॉसिबल है? पूरा का पूरा ब्लैक, कोई फेस ऐसा है ही नहीं। दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो फर्स्ट एंड फोर्थ इज नॉट पॉसिबल, सेकंड एंड थर्ड विल बी द आंसर क्लियरली विद ऑप्शन सी जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। 2 एंड 3 ओनली आर पॉसिबल। 1 भी पॉसिबल नहीं है, 4 भी पॉसिबल नहीं है। 1 क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि दो हमारे ऐसे फिगर्स, दो ऐसे फेसेस नहीं बन सकते, दैट इज वाई सिर्फ एक ही बनेगा। और 4 इसलिए पॉसिबल नहीं बिकॉज ये फेस तो बन ही नहीं सकता, तो दैट इज वाई। ठीक है, अब 3 में हमारे आ रहे हैं 3 एडजेसेंट फेसेस विच आर ऑल वाइट। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है भाई, यहाँ पे दिख तो रहे हैं। और दीज 3 आर वाइट, है कि नहीं? क्योंकि ये और ये तो अपोजिट है, दीज आर अपोजिट। तो ये नहीं कह सकते कि ये तीनों जो है वाइट है ये साथ में आ जाएंगे, ये एडजेसेंट नहीं होंगे ना फिर। तो ये वाला केस नहीं होगा। ठीक है, या तो केस हमारा होगा कि ये 3 मिल गए हमको, या केस होगा कि ये 3 मिल गए बिकॉज दीज 3 आर ऑल्सो एडजेसेंट। ओके, तो दिस इज पॉसिबल। सिमिलरली ये भी पॉसिबल है कि वो जो 4 हमारे पीसेज हैं, ट्रायंगल्स हैं, उनको पैक कर दिया तो टॉप वाला फेस मिल गया, एक पे पॉइंट दिख रहा है और एक हमारा ब्लैंक है। बिल्कुल ये सब पॉसिबल है। तो सेकंड और थर्ड आर डेफिनेटली पॉसिबल, अदरवाइज जो फर्स्ट एंड फोर्थ है वो पॉसिबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करोगे। ओके, तो नंबर्स हो सकते हैं, कभी शेप हो सकता है, पर जो लॉजिक है वो यही रहेगा। लॉजिक जो इनहेरेंट है वो किसी भी फिगर में यही रहेगा कि हमारा, अगर हम इस फिगर में ऑब्जर्व करें तो इस फिगर में क्या है, अपोजिट फेसेस तुम्हें दिख ही रहे होंगे कि दिस इज अपोजिट टू, ये वाला अपोजिट है इस पॉइंट वाले के, है कि नहीं? ये दोनों अपोजिट है। सिमिलरली जो एडजेसेंट नहीं है वो सारे के सारे अपोजिट है। और जो फिगर हमारा पैक नहीं हुआ है, ओपन जो 4 ट्रायंगल्स है, उसके अपोजिट वाला फेस ये एक्स वाला फेस है। एक्स को हमने बनाया, समझ गए होगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द नंबर्स ऑन ऑफ डॉट्स ऑन द अपोजिट फेसेस इज 7, यानी कि दिस इज अ स्टैंडर्ड डाइस। अगर अपोजिट फेसेस के डॉट्स का सम 7 आ रहा है, सो दिस इज अ स्टैंडर्ड डाइस। जिस डाइस हम खेलते हैं ना, दैट इज अ स्टैंडर्ड डाइस। If the odd numbered dice have even number of dots on their top faces, then what would be the total number of dots on the top faces of their dice? तो कौन से डाइस की बात कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है हमें ऑड नंबर्ड डाइसेस पे। एंड इन एवरी ऑड नंबर्ड डाइस, इवन नंबर ऑफ द डॉट्स इज ऑन द टॉप फेस, जहां पे कि ब्लैंक छोड़ा हुआ है इन्होंने। तो फर्स्ट डाइस से फोकस करना है, थर्ड पे फोकस करना है, और नंबर 5 पे फोकस करना है। और चॉइसेस क्या है? क्योंकि देयर विल बी इवन नंबर ऑफ डॉट्स एट द टॉप, तो या तो 2 डॉट्स होंगे, या 4 होंगे, या 6 होंगे। इनमें से ही कोई एक केस होगा। ठीक है, 2 होंगे या फिर 4 होंगे या फिर 6 होंगे। तो फर्स्ट में क्या पॉसिबल केस बन सकता है? फर्स्ट में हमारा 6 हो नहीं सकता क्योंकि 6 ऑलरेडी आ गया है। तो टॉप पे या तो 2 होगा या फिर 4 होगा। ओके, अब 2 और 4 में से अगर हमारा 4 टॉप पे आ जाएगा, 4 किसके ऑपोजिट आना चाहिए? 3 के ऑपोजिट आना चाहिए। तो 3 ऑलरेडी बना हुआ है, तो 3 के ऑपोजिट आएगा 4, तो 4 भी नहीं हो सकता, 2 ही होगा। फर्स्ट वाले में टॉप पे 2 आएगा, बिकॉज 4 नहीं आ सकता, 4 तो 3 के ऑपोजिट आएगा क्योंकि सम चाहिए ऑपोजिट फेसेस पे 7। तो क्या केसेस बनेंगे भाई? दिस विल बी 1 + 6 और 2 + 5 एंड 3 + 4। तो अगर टॉप पे हमारा 4 आएगा तो बॉटम पे 3 आना चाहिए, बट 3 तो ऑलरेडी आ चुका है, दैट इज वाई सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि 2 होगा टॉप पे। थर्ड वाले में देखते हैं, थर्ड में 6 और 4 दोनों आ चुके हैं, तो 2 ही आएगा टॉप पे, और कुछ आने का चांस ही नहीं है। थर्ड तो बिल्कुल ही ईजी होगा। फिफ्थ वाले में 1 एंड 5 आ चुके हैं, तो 1 के अपोजिट आएगा 6, 5 के अपोजिट आएगा 2, तो बच गया हमारा 4, टॉप पे 4 आएगा। तो 2 + 2 + 4 आंसर आ जाएगा इक्वल टू 8। दैट सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ डॉट्स विल बी इक्वल टू 8, 2 + 2 + 4। ओके, इवन वालों के बारे में नहीं बता सकते, इवन वालों में हमें केसेस बनेंगे, श्योर नहीं बता पाएंगे। केसेस क्या बनेंगे? जैसे सेकंड वाले को हमने ऑब्जर्व किया, क्वेश्चन पूछ भी नहीं रहा बट सेकंड वाले में देखो, तो 5 के अपोजिट 2 आ जाएगा। ठीक है, 5 और 2 का पेयर हो गया, 5 के अपोजिट 2 आ जाएगा, 4 के अपोजिट 3 आ जाएगा। तो ये तो एग्जॉस्ट हो गया, बच क्या गया हमारा? बच गया 1 + 6। तो टॉप पे या तो 1 आएगा या फिर 6 आएगा, या तो 1 आएगा या फिर 6 आएगा। सिमिलरली फोर्थ वाले में 2 के अपोजिट 5 आ गया, 4 के अपोजिट 3 आ गया, तो टॉप पे या तो 1 आएगा या फिर 6 आएगा।
श्योरली नहीं कह सकते क्योंकि हमें ऑड इवन वालों के लिए तो नहीं पता है कि टॉप पे ऑड आएगा या फिर इवन आएगा, कुछ भी आ सकता है। अच्छा, स्टैंडर्ड डाइस ये भी नहीं होगा ऐसा, क्योंकि यहाँ पे भी एक एडिशनल कंडीशन ये जो है दिया है ना कि ऑड नंबर डाइस है तो इवन नंबर ऑफ डॉट्स होंगे, तो स्टैंडर्ड तो ये भी नहीं होगा। हाँ, स्टैंडर्ड में ये रूल जरूर होता है कि जो अपोजिट फेसेस है उनका सम 7 होता है, ठीक है। बट जरूर नहीं कि स्टैंडर्ड डाइस ही हो, क्योंकि इसमें एडिशनल एक जो रूल बना दिया कि ऑड नंबर डाइस पे इवन नंबर ऑफ डॉट होगा, तो वो एक एडिशनल रूल है। वो तो शायद मतलब ठीक है, पोजिशनिंग के हिसाब से भी होगा। एनीवे, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जब हमारे क्यूब्स पेंट किए जाते हैं, पेंटेड क्यूब्स। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड पेंटेड क्यूब्स? बेसिक फंडा सेम ही है, 6 फेसेस होंगे, ठीक है, 6 फेसेस होंगे, 8 कॉर्नर्स होंगे एंड 12 एजेस होंगे। नाउ लेट अस से देयर इज एन क्रॉस एन क्यूब दैट हैज बीन पेंटेड ऑन द फेसेस, ठीक है, एक कलर से हमने पेंट कर दिया सारे के सारे फेसेस को, ठीक है। लेट अस से वी हैव पेंटेड इट रेड, और हमारा क्यूब है 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5। अब इसको ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है, कमरे का एग्जाम्पल लेके समझोगे तो ज़्यादा आसान होगा। 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5, डायग्राम पहले बना लेते हैं प्यारा सा। एक और बात, अगर हम क्यूब बना रहे हैं, ठीक है, अगर हमें फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ स्टील रॉड गिवन, एक रॉड है हमारे पास, स्टील का नहीं है, मान लो एक सिंपल हम मान लेते हैं कि वुड का रॉड है। अगर मैं एक वुडन रॉड को 3 पीसेज में कट करना है तो कितने कट्स करने पड़ेंगे? नंबर ऑफ कट्स करने पड़ेंगे 2, क्योंकि जैसे ही हम पहला कट करेंगे तो 2 पीस तो बना लिए हमने, सेकंड कट करेंगे तो फिर एक और पीस बन जाएगा, ठीक है। तो इफेक्टिवली क्या है, अगर हमें n पीसेस करने हैं किसी भी चीज़ के, तो फॉर दैट n पीसेस के लिए वी विल बी डूइंग n-1 कट्स। कभी कभी कट्स पे ही पूछ सकते हैं क्वेश्चन में। तो अगर हमें 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 का हमें क्यूब बनाना है, एक क्यूब को कट करना है सच दैट टोटल 125 क्यूब्स बने उससे, तो उसके लिए कितने कट करोगे? 5 पीसेस करने हैं हमें इन हॉरिजॉन्टल, ठीक है, 5 वर्टिकली करने हैं, 5 हॉरिजॉन्टली करने हैं, 5 लैटरली करने हैं, टोटल हमें 4 + 4 + 4 5 पीसेस के लिए 4 कट्स करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 है तो 4 + 4 + 4 12 कट्स होंगे, 12 कट्स होंगे, ठीक है। तो अगर n क्यूब पीसेज हमें बनाने हैं तो उस केस में 3 × n-1 कट्स होंगे इन जनरल। ओके, तो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 कट्स। ठीक है, तो ये हमें 3 फेसेस दिख रहे हैं यहाँ पे। अब देखो क्या क्या केसेस बनेंगे। सम क्यूब्स विल बी देयर जहाँ पे कि 3 फेसेस पेंटेड होंगे, क्योंकि देखो मैक्सिमम 3 फेसेस कैन बी एक्सपोज्ड, 3 फेसेस तो हमेशा एक्सपोज नहीं होंगे, क्योंकि जब हम कट करेंगे उसके बाद में अगर कॉर्नर पे भी ऑब्जर्व करो तो कॉर्नर पे तीनों के तीनों फेस हमारे एक्सपोज होंगे और 3 फेसेस अंदर होंगे, अंदर की तरफ होंगे, इनसाइड होंगे। सो इन एनी केस, इवन इन द बेस्ट केस सिनारियो देयर कैन मैक्सिमम बी 3 फेसेस पेंटेड। तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 फेसेस पेंटेड होंगे, 2 फेसेस पेंटेड हो सकते हैं, 1 फेस पेंटेड हो सकता है, या फिर 0 फेसेस पेंटेड हो सकते हैं। तो 4 केस बनेंगे हमारे। 3 फेसेस पेंटेड, 3p लिख देते हैं, 2 फेसेस पेंटेड, 2p लिख देते हैं, 1 फेस पेंट, 1p, एंड 0 फेसेस पेंटेड, दैट इज 0p। दीज आर 4 इंपॉर्टेंट केसेस। अब हमें यह आइडेंटिफाई करना है कि कितने फेसेस पेंटेड होंगे कितने क्यूब्स के। तो इन दिस केस हमारे पास टोटल है 125 क्यूब्स, विच इज बेसिकली n क्यूब। ओके, तो कितने ऐसे क्यूब्स होंगे जहां पे कि दे विल बी एग्जैक्टली 3 फेसेस पेंटेड। पहले 3 फेसेस पेंटेड देखते हैं, तो कौन से ऐसे क्यूब्स मिलेंगे जहां पे कि 3 फेसेस हमारे एक्सपोज्ड हो, दिख रहे हो 3 फेसेस, ठीक है। तो कहां पे दिख रहे हैं? ओनली इन अ कॉर्नर क्यूब। 3 फेसेस हमें दिख रहे हैं ओनली इन अ कॉर्नर क्यूब। तो 3 फेसेस पेंटेड हमें मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे, और कॉर्नर्स हमारे पास कितने हैं? 8 कॉर्नर्स हैं, तो देयर विल बी 8 क्यूब्स विच हैव 3 फेसेस पेंटेड, ठीक है। 8 क्यूब्स विच हैव 3 केसेस पेंटेड, 3 फेसेस पेंटेड। ओके, अब इसके बाद हमें चाहिए 2 फेसेस पेंटेड कहाँ कहाँ पे मिलेंगे? वहां पे मिलेंगे जहाँ पे कि मैं 2 फेसेस एक्सपोज दिख रहा हूँ, ठीक है। कॉर्नर वाले सारे के सारे केसेस एग्जॉस्ट हो गए। तो अब क्या बचा हमारा? एज पे ऑब्जर्व करो, साइड पे ऑब्जर्व करो, ये एज पे ऑब्जर्व करो, क्योंकि एज पे हमारे 2 फेसेस शेयर कर रहा है, एक ये हो गया एक ये हो गया। तो एज वाले जितने भी क्यूब्स होंगे वहां पे हमें 2 फेसेस पेंटेड मिलेंगे, एज बट नॉट कॉर्नर, ये ध्यान रखना। तो एज पे कितने हमें मिलेंगे? टोटल एजेस कितनी है? 12 है,
कॉर्नर पे मिलेंगे 3 फेसेस और 2 फेसेस मिलेंगे हमें एज पे, एज माइनस कॉर्नर, एज बट कॉर्नर नहीं, ठीक है। और एजेस हुए हमारे 12 और हर एक एज पे कितने हमें क्यूब्स मिलेंगे जो कि 2 फेसेस पेंटेड होंगे। तो ऑब्जर्व करो एज पे कितने क्यूब्स हैं टोटल, एक एज पे देर आर 5 क्यूब्स, बट आउट ऑफ दोज 5 क्यूब्स 2 आर कॉर्नर क्यूब्स। भाई ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, तो 2 को हमें हटाना पड़ेगा, बचे हुए जो होंगे दोज विल बी ऑन द एजेस बट नॉट ऑन कॉर्नर्स, यानी कि ऑन एवरी एज देयर विल बी 12 इंटू 5, टोटल थे 5 माइनस 2, 12 इंटू 5 माइनस 2 विच इज 12 इंटू 3, 36 टोटल हमारे क्यूब्स हो जाएंगे विच आर ऑन एजेस, यानी कि 2 फेसेस पेंटेड। टोटल होते 60, टोटल होते एक सेकंड, हाँ 12 इंटू 5 माइनस 2, 60 तो नहीं, 12 इंटू 5 माइनस 2 हम देखेंगे क्योंकि हमें कॉर्नर वालों को हटाना है। तो हर एक एज पे क्या होगा, टोटल 5 क्यूब्स हैं जिनमें से कि 3 क्यूब्स हमारे जो हैं वो काम के होंगे, क्योंकि कॉर्नर वाले कॉमन भी होंगे ना, कॉर्नर वाले कई एजेस में कॉमन आ जाएंगे। कॉर्नर वाला जो क्यूब है हमारा वो इस एज में भी, फॉर एग्जांपल अगर हम इस कॉर्नर क्यूब को देखें तो इस एज में कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो 3 एजेस में कॉमन आ रहा है। ओके, तो 3 टाइम्स काउंट होगा, तो टोटल 36 हमारे आएंगे जो कि 2 फेसेस पेंटेड होंगे। अब बात करते हैं जिनका एक फेस पेंट हो, ऐसे कौन से क्यूब्स होंगे, दोज विल बी ऑन द फेसेस, फेस पे होगा, दिखेगा वो, ठीक है, बट कॉर्नर पे नहीं होना चाहिए और एज पे नहीं होना चाहिए। सो दोज विल बी ऑन द फेसेस बट नीदर ऑन द एज नॉर ऑन द कॉर्नर, ठीक है, क्योंकि एक फेस पेंट होना है उसका, तो वो फेस पे होगा, ओनली ऑन द फेस, ओनली ऑन द सरफेस, फेस यानी सरफेस पे, ठीक है, सरफेस पे होगा, इनसाइड नहीं होगा। और जो 0 फेसेस पेंटेड होंगे वो कंप्लीटली इनसाइड होंगे, ना कॉर्नर ना एज ना ही सरफेस, वो कंप्लीटली इनसाइड होंगे, ठीक है। तो कंप्लीटली इनसाइड वाले कितने हो मिलने वाले हैं हमको, कंप्लीटली इनसाइड का मतलब ये होगा कि अगर तुमने फॉर एग्जांपल 5 पीसेस में कट किया, तो ये वाला जो जो भी क्यूब्स हमारे इस बॉर्डर पे आ रहे हैं वो सब एक्सपोज्ड हैं, जो भी इधर पे आ रहे हैं वो भी सब एक्सपोज्ड हैं, ठीक है। तो हर एक साइड से हमें 2-2 क्यूब्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। 2 क्यूब्स तुमने निकाले फॉर एग्जांपल लैटरली, ठीक है, 2 क्यूब्स निकाले इस तरह से, 2 क्यूब्स निकाले टॉप और बॉटम में, तो बच गए हमारे पास n-2 होल क्यूब, दीज विल बी कंप्लीटली इनसाइड। तो इस केस में आएगा 5-2 होल क्यूब, यानी कि 3 क्यूब, 27 जो क्यूब्स होंगे वहाँ पे 0 फेसेस पेंटेड होगा। और 1 फेस पेंटेड वाले होंगे हमारे पास, एक सरफेस पे ऑब्जर्व करो, एक सरफेस पे वो दिखेंगे हमें, फॉर एग्जांपल इन दिस सरफेस दीज क्यूब्स, ठीक है, विच आर नीदर ऑन एज नॉट ऑन कॉर्नर। तो ये कितने हुए हमारे पे, 3 क्रॉस 3, क्योंकि 2-2 क्यूब्स हमने निकाल लिए साइड से, ठीक है, तो 3 क्रॉस 3 हो गए। और ये एक सरफेस पे टोटल सरफेस 6 है, तो 6 इंटू 3 क्रॉस 3, ये आ गया हमारे 9 इंटू 6 54। अब एक बार सम देख लो, सम पूरा हमारा 125 आ रहा है या नहीं आ रहा है, 54 प्लस 27 81 प्लस 36 117 प्लस 8 125, टोटल 125 हो गए, जिसमें से कि हमारे 3 फेसेस वाले 8 हैं, 2 फेसेस वाले 12 इंटू 5-2 हैं, 1 फेस वाला 6 इंटू 3 इंटू 3 है, और 0 फेसेस वाले n-2 होल क्यूब यानी 27 है, ठीक है। इसको जनरलाइज कर देते हैं n क्यूब के लिए, n क्यूब के लिए जनरलाइज कर देते हैं, 3 फेसेस पेंटेड, 2 फेसेस पेंटेड, 1 फेस पेंटेड एंड 0 फेसेस पेंटेड। इफ टोटल n क्यूब, आउट ऑफ n क्यूब कॉर्नर वाले क्यूब्स होंगे 3 फेसेस पेंटेड विच इज इक्वल टू 8, इनसाइड वाले कंप्लीटली इनसाइड वाले होंगे 0 फेसेस पेंटेड विच विल बी n-2 होल क्यूब, 2 फेसेस पेंटेड होंगे हमारे एजेस पे, एजेस हुई 12, और हर एक एज पे कितने होंगे, हर एज पे होंगे n-2, 12 इंटू n-2, रिमेनिंग सारे के सारे 1 फेस पेंटेड होंगे, और 1 फेस पेंटेड कितने होंगे हमारे n-2 होल स्क्वायर ऑन एवरी सरफेस, दिस इज n-2 होल स्क्वायर एंड ऑन एवरी सरफेस, सरफेस इज 6, तो 6 इंटू n-2 होल स्क्वायर, ओके। ये हमारा पूरा फंडा हो गया और पेंटेड क्यूब्स। अब क्वेश्चंस में सॉल्व करते हैं इसको। So first question, pause करके और नेट पे ट्राई करना। If a cube is painted yellow on all the faces and cut into 27 small cubes of equal sizes, पहले पेंट किया फिर कट किया, and then which of the following is correct? यही आइडेंटिफाई करना है कि 1 फेस पे कितना है, 2 फेस पे कितना है, 3 फेस पे कितना है, 0 पे कितना है। 27 हो गया, 27 इज 3 क्यूब, 3 क्यूब हो गया, ठीक है। सो 3 फेसेस पेंटेड, 2 फेसेस पेंटेड, 1 पेंटेड एंड 0 पेंटेड। 3 फेसेस पेंटेड हमेशा क्या होगा, 8 होगा, क्योंकि सारे फेसेस पेंट किए, ये ध्यान रखना। किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि सारे फेस पेंट ना करके 2 फेसेस हटा दिए, 3 हटा दिए, तो वहाँ पे उस तरह से सोचना पड़ेगा फिर डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, बट अदरवाइज 3 फेसेस पेंटेड यानी कि 8 क्यूब्स होंगे इन टोटल। 2 फेसेस पेंटेड कितने आएंगे हमारे, जो कि एजेस पे आएंगे, ठीक है, बट यहाँ पे क्या 3 क्रॉस 3 टाइप बनेगा। तो एक डायग्राम सिंपल सा बना दो 3 क्रॉस 3 का, ताकि देखने में आसानी हो, इमेजिनेशन में आसानी हो। एक एज पे कितने आने वाले हैं, एक एज पे हमें एक ही क्यूब मिलेगा जिसके कि 2 फेसेस पेंटेड होंगे, ठीक है। सो दैट विल बी 12 एजेस टोटल है, 12 इंटू 1, टोटल तो पता है 27। अब इन साइड वाले 0 फेसेस पेंटेड वाले कितने होंगे, दैट विल बी n-2 होल क्यूब,
यानी कि 3 - 2 होल क्यूब विच इज इक्वल टू 1 ओनली। सिर्फ एक क्यूब ऐसा होगा जहाँ पे कि 0 फेजेस पेंटेड होंगे। 1 फेज पेंटेड वाले विल बी कंप्लीटली इनसाइड, कंप्लीट इनसाइड, 1 फेज पेंटेड विल बी only on surface पे होगा, but neither on the corner nor on the edges, so that is also 1 on every surface, तो total 6 आ जाएंगे, 6 into 1 टोटल आ गया 18 + 9 27। यस, मैच कर रहा है। 6 cubes are painted on one face only, is that correct? Yes, that is correct. There is only one cube which is not painted on any face, this is also correct. There are 6 cubes which have 2 faces painted, is that correct? No, that is not correct. Total is 12 है टोटल, so this is incorrect. और लास्ट क्वेश्चन, देयर आर 8 क्यूब्स विच आर 3 फेसेस पेंटेड, ये तो करेक्ट है ही। तो ए बी एंड डी इज द आंसर, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वन, अ क्यूब इज colored red on all its faces, it is then cut into 64 smaller cubes of equal size, which of the following statements are correct? 64 cubes यानी कि अगेन क्या है, 64 is 4 cube, सेम स्टोरी, 3 फेसेस पेंटेड, 2 फेसेस पेंटेड, 1 फेस पेंटेड, 0 फेसेस पेंटेड। ठीक है, 3 फेसेस पेंटेड तो 8 आ जाएंगे, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। क्वेश्चन पूछ रहा है नंबर विद नो सर्फेस पेंटेड, नो सर्फेस पेंटेड वाले कितने आएंगे, 4 - 2 होल क्यूब, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 8। तो यस, ये तो 8 आएगा, सही है। ठीक है, 2 फेसेस पेंटेड वाले आएंगे एजेस पे, अगेन मेक द डायग्राम, जरा सा भी कंफ्यूजन हो, बाकी देख तो लिया ही हमने फॉर्मूला। ठीक है, जरा सा भी कंफ्यूजन हो, डायग्राम ड्रॉ करो। एजेस पे कितने मिलने वाले, ये सब एज पे थे, बट कॉर्नर वाले हटा दो, दिस इज कॉर्नर, दिस इज कॉर्नर, दिस इज साइड, दिस इज साइड, तो साइड वाले मिलेंगे 2, 2 मिलेंगे। ठीक है, सो 2 मिलेंगे ऑन एवरी एज, टोटल एजेस 12, 12 इंटू 2 24। बचे हुए सारे 1 फेस वाले हैं, 1 फेस वाले कितने होंगे, 1 फेस पे आ जाएंगे जो कि सरफेस पे हैं बट इनसाइड है, यानी कि एज और कॉर्नर पे नहीं है, तो दिस इज दैट, और टोटल सर्फेस 6 है, तो 6 इंटू 4, 6 इंटू 2 इंटू, तो दैट इज 24। 24 2 फेसेस पेंटेड, 24 1 फेस पेंटेड, 8 0 फेसेस और 8 3 फेसेस। ठीक है, लास्ट में अगर तुमसे गलती होता है बार बार तो टोटल कैलकुलेट करो, 64 आ रहा है कि नहीं, 48 + 16 या 64 आ रहा है, मैच करें। नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स विद 2 सर्फेसेस पेंटेड, सो दैट इज इक्वल 24 एंड नॉट 36। नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स विद 1 फेस सर्फेस पेंटेड, ये तो 24 है ही है। और नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स विद एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 2 यानी कि 2 + 3, दैट इज 32, नॉट 30। सो बी एंड सी आर करेक्ट, डी इज नॉट करेक्ट। आंसर आ जाएगा बी एंड सी ओनली। इज इट क्लियर? ठीक है, आंसर आ जाएगा बी एंड सी ओनली। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो बहुत ही प्यारा सवाल है, अब इससे ब्यूटीफुल क्वेश्चन। इस पर पॉज करके अपना टाइम लो, समझने की कोशिश करो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, और फिर इसको सॉल्व करो। ठीक है, इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, एग्जाम में ये चैलेंजिंग क्वेश्चन होता है, डेफिनेटली इस क्वेश्चन को स्किप करना चाहिए था। ठीक है, स्किप करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारा डायमेंशन है इस क्वेश्चन की, सारे के सारे क्यूब्स का साइज भी सेम नहीं है, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन है। 6 फेसेस ऑफ अ क्यूब आर पेंटेड इन अ मैनर दैट नो 2 एडजेसेंट फेसेस हैव द सेम कलर। तो जो भी एडजेसेंट फेसेस हैं, अड़ोसी पड़ोसी फेसेस हैं, उन पे कलर सेम नहीं है, यानी कि कौन से फेसेस पे कलर सेम होगा, क्योंकि टोटल कलर्स हमने यूज़ किए 3, रेड ब्लू एंड ग्रीन, और एडजेसेंट फेसेस पे कलर सेम नहीं है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास यानी कि अपोजिट फेसेस पे कलर सेम हो सकता है। ठीक है, अपोजिट फेसेस पे कलर सेम हो सकता है, और अपोजिट फेसेस के कितने पेयर बनेंगे, 3 पेयर्स बनेंगे। तो सिर्फ एक ही केस हमारा पॉसिबल है, जबकि सारे अपोजिट फेसेस पे हम, यानी कि रेड रेड अपोजिट हो जाएगा, ग्रीन ग्रीन अपोजिट हो जाएगा, ब्लू ब्लू अपोजिट हो जाएगा। दिस इज द ओनली पॉसिबल केस व्हेन वी कैन फिल एंड पेंट ट्यूब सच दैट सारे के सारे 6 फेसेस पेंट भी हो गए और कोई भी 2 एडजेसेंट कॉमन नहीं होगा। किसी भी और केस में कुछ भी और करने की कोशिश करोगे तो फिर ये फिट नहीं हो पाएगा। क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो, क्या इतना समझ पा रहे हो? ठीक है, तो ये हमारा केस बना, द क्यूब इज देन कट इनटू 36 स्मॉलर क्यूब्स। अब 36 तो क्यूब है नहीं, 36 क्यूब में कट किया सच दैट 32 क्यूब्स आर ऑफ वन साइज, तो 32 हमारे स्मॉलर साइज के हैं, और रेस्ट जो बचे वो 4 बचे, दोज आर ऑफ बिगर साइज, एंड ईच ऑफ द बिगर क्यूब हैज नो रेड साइड। तो दिस इज द एडिशनल कंडीशन कि जितने भी बिगर क्यूब्स होंगे उनमें कोई भी रेड साइड नहीं होगा। हाउ मेनी क्यूब्स ओनली हैव वन साइड कलर? दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन समझो, पहले ट्राई करो अपने एंड पे, टाइम दो इसको, उसके बाद में सॉल्व कर पाओगे। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? कंडीशन क्या दिया हमें, जो बिगर क्यूब्स हैं उनमें जो है, उनमें देयर इज नो रेड साइड, रेड साइड नहीं है बिगर क्यूब। ओके, यानी कि ग्रीन और ब्लू हो सकता है, क्योंकि रेड क्यूब्स हमने कट किया, उन्हें ग्रीन और ब्लू पॉसिबल है, बट देयर इज नो रेड साइड। ओके, पहली चीज, टोटल क्यूब्स आ रहे हैं 36। अगर हम 3 क्यूब देखें, ठीक है, अगर सारे के सारे फॉर एग्जाम्पल सेम साइज के होते तो 3 क्यूब बने, 27 क्यूब्स बन पाते। यानी कि डेफिनेटली यहाँ से हम इतना तो कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारा टोटल, अगर मान लो सारे सेम साइज के क्यूब्स होते
तो इन दैट केस क्या n इक्वल टू 3 हो सकता था? नहीं हो सकता था, क्योंकि टोटल हमारे 27 बन पाते, तो इससे कम नंबर होता, बट 36 इज लार्जर देन 27, तो n मस्ट बी ग्रेटर देन 3। क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्यों होगा 3 से बड़ा? क्योंकि अगर n इज इक्वल टू 3 होता तो 27 क्यूब बनते, और हमारे कुछ लार्जर साइज के क्यूब्स भी हैं, तो टोटल नंबर हमारा 27 से छोटा होना चाहिए था, और टोटल नंबर हमारा 36 है, तो दैट इंप्लाइज दैट n शुड बी ग्रेटर देन 3। ये पहली बात है, ठीक है। तो n कैन बी 4, 5, 7, 6 कुछ भी हो सकता है नंबर, बट 3 से तो बड़ा होगा, 3 से तो डेफिनेटली बड़ा होगा। क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? ठीक है, अब कुछ डायग्राम बना के समझने की और कोशिश करते हैं यहाँ पे, और क्या कर सकते हैं कि सच दैट हम बिगर क्यूब्स जो बनाए उनमें कोई भी रेड साइड नहीं हो, कोई भी रेड साइड नहीं हो, ठीक है। तो अभी पहले हम मान लो कि हमने बनाया एक फेस, यहाँ पे दिस इज एन, दिस इज एन, समझने के लिए 5 दिख रहा है, बट 5 मत समझो, उसको एन समझो, ठीक है। एन है हमारा, और एन क्रॉस एन का है। अब ऐसे समझो तुम्हारा रूम है, और तुम्हारे रूम पे तुमने लेफ्ट में रेड फेस रेड पेंट किया हुआ है, और राइट में भी रेड पेंट किया, तो लेफ्ट एंड राइट आर पेंटेड रेड, और फिर फ्रंट एंड बैक आर पेंटेड ग्रीन, एंड टॉप एंड बॉटम आर पेंटेड ब्लू, ओके। लेफ्ट एंड राइट आर पेंटेड रेड, then front and back are painted green, and top and bottom are painted blue, ओके। सो अब तुम्हें 4 क्यूब्स ऐसे छांटने हैं, ऐसे सेलेक्ट करने हैं लार्जर क्यूब्स, सच दैट ऐसे कट करने हैं जहां पे कि कोई भी रेड फेस ना आए, जहां पे कोई भी रेड फेस ना आए, ये पॉसिबल ही नहीं रेड फेस आए। अब रेड फेस पे टोटल क्यूब्स कितने हो गए? एन क्यूब में कट करते, ठीक है। अगर एन क्यूब में कट करते तो कितने फेसेस आते? तब फिर रेड फेस पे हमें दिखते एन क्रॉस एन स्क्वायर क्यूब्स दिखते, है कि नहीं? अगर सारे के सारे एन क्यूब सारे छोटे पीसेस बनाते, सारे स्मॉलर क्यूब्स बनाते, टोटल एन क्यूब्स होते, एन क्यूब क्यूब्स होते, ठीक है। टोटल एन क्यूब क्यूब्स होते, सॉरी एन क्यूब क्यूब्स होते, एंड आफ्टर दोज एन क्यूब क्यूब्स एन स्क्वायर क्यूब्स आते हैं हमारे ऑन द रेड सर्फेस, है कि नहीं? ऑन द रेड सर्फेस जो एक्सपोज होता राइट वाले में, और सिमिलरली एन स्क्वायर फेस क्यूब्स आते हैं हमारे ऑन द लेफ्ट सर्फेस जो कि एक्सपोज होता। क्या ये बात समझ पा रहे हो? तो अब ये 2n² में से तो हम नहीं सेलेक्ट कर सकते थे अपना वो क्यूब, क्योंकि जो भी लार्जर क्यूब होगा अगर वो इन दोनों सर्फेसेस पे एक्सपोज होगा तो डेफिनेटली उस पर रेड कलर आएगा, तो इनसे तो बाहर होना चाहिए। तो ये दो पार्ट तो हमारे आउटसाइड हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, ये तो नहीं आने चाहिए डेफिनेटली, इजंट इट? सो क्या ये बात समझ पा रहे हो? ये जो 4 क्यूब्स हमारे बनेंगे, ये कहीं ना कहीं बीच का जो फेस होगा, वो मिडिल जो लेयर होगा वहां से बनने वाले हैं। ये इन दोनों एक्सट्रीम जो सर्फेसेज होंगे, रेड सर्फेसेज होंगे, वहां से तो नहीं बन सकते, क्योंकि फॉर श्योर इस बिगर क्यूब में रेड साइड नहीं है। सो एन स्क्वायर क्यूब्स होंगे ऑन दिस साइड, बिकॉज यहाँ पे रेड आ रहा है, और एन स्क्वायर क्यूब्स होंगे ऑन दिस साइड, बिकॉज यहाँ पे भी रेड आ रहा है। सो एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यानी कि 2n² क्यूब्स होंगे विच हैव रेड, विच हैव रेड, दीज 2n² क्यूब्स ऑन द आउटसाइड, ठीक है। बाकी अंदर वाले तो खैर जीरो फेसेस पेंटेड वाले भी हो सकते हैं, और बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, बट 2n² पे तो रेड है ही हमारा। और ये सारे के सारे स्मॉलर साइज के होंगे, क्योंकि लार्जर साइज वाला तो हो ही नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि लार्जर साइज वाले किसी बिगर क्यूब में रेड साइड नहीं, इसलिए हमने रेड को सेलेक्ट किया और रेड पे बात कर रहे हैं, क्योंकि बिगर क्यूब में देयर इज नो रेड साइड। तो दिस 2n² हैज टू बी 32, और मे बी लेस देन 32, ठीक है, बट 2n² हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 32। क्या ये इनक्वालिटी समझ पा रहे हो? क्योंकि ये सारे के सारे जो क्यूब्स होंगे हमारे, ये स्मॉलर क्यूब्स ही होंगे, तो 2n² हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 32, क्योंकि 2n² क्यूब्स डेफिनेटली हमें मिलेंगे जो कि स्मॉलर क्यूब्स हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं भाई, बीच में भी कहीं कहीं पे हो सकते हैं, ठीक है। जो 32 क्यूब्स हैं हमारे, तो बीच में भी स्मॉलर क्यूब्स हमें मिल सकते हैं, बट 2n² विल बी डेफिनेटली लेस देन इक्वल टू 32। जैसे ही ये समझ गए तो n² लेस देन इक्वल टू 16 आ जाएगा, और n लेस देन इक्वल टू 4 आ जाएगा, बिकॉज n को इवन ही होना है, n लेस देन इक्वल टू 4 आ गया। और अगर ये आ गया तो n ग्रेटर देन 3 होना है, और n लेस देन इक्वल टू 4 होना है, तो एक ही केस पॉसिबल है, यानी कि n मस्ट बी इक्वल टू 4, कुछ भी और केस पॉसिबल नहीं है। एक बार तसल्ली से पॉज करके अपने एंड पे समझने की कोशिश करो कि हमें क्या चाहिए था। हमें चाहिए था टोटल क्यूब 36 बनाए, 32 स्मॉलर क्यूब्स थे, और बाकी कुछ लार्जर क्यूब्स थे। अब लार्जर क्यूब को भी थोड़ी देर के स्मॉलर क्यूब ही मान लेते हैं, कितने क्यूब्स बनेंगे टोटल ये नहीं पता, बट ये पता है कि मिनिमम 32 क्यूब्स तो हमारे स्मॉलर है ही हैं, ठीक है, वो तो उतने तो है ही हैं। और फिर एडिशनली हमको ये पता है कि जितने भी बिगर क्यूब्स हैं उनमें कोई भी रेड साइड नहीं है, तो अगर हमने रेड माना है, रेड दो अपोजिट फेसेस पे होगा, मान लिया लेफ्ट और राइट पे है, ठीक है। तुम्हें लेफ्ट और राइट नहीं चाहिए, तुम फ्रंट और बैक मान लो, जैसे मानना है मान लो, दो अपोजिट फेसेस पे मान लो। अब रेड अगर इस साइड पे है, हमारे राइट साइड पे है, राइट वाले सरफेस पे है, तो उस सरफेस पे अगर रेड आ रहा है, तो वहाँ पे उस सरफेस पे कितने हमारे क्यूब्स होंगे टोटल? टोटल n² क्यूब्स होंगे, बिकॉज n क्रॉस n² क्यूब्स होंगे, ठीक है। तो n² क्यूब्स यहाँ पे आ जाएंगे, सिमिलरली लेफ्ट वाले पे आ जाएंगे n²। अब इन दोनों n² प्लस n² में यहाँ पे तो हमारा बिगर क्यूब नहीं हो सकता है, बिकॉज बिगर क्यूब का रेड साइड नहीं है।
तो एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर यानी कि 2n² क्यूब्स तो डेफिनेटली स्मॉलर वाले होंगे और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो 2n² शुड बी लेस देन इक्वल टू 32। इक्वल टू भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है। अब यहाँ से हमें क्लियरली मिल गया कि एन स्क्वायर इज इक्वल टू 16 यानी कि एन लेस देन इक्वल टू 4, और यहाँ से हमें एन इक्वल टू 4 ही मिल गया, और अगर एन इज इक्वल टू 4 तो दैट इंप्लाइज दैट 2n² इज इक्वल टू 32, इक्वल टू आ गया। यानी कि इनके अलावा अपार्ट फ्रॉम दीज टू लेयर्स एट द एक्सट्रीम, यानी कि एक्सट्रीम लेफ्ट एंड एक्सट्रीम राइट, इसके अलावा बाकी सारे के सारे जो क्यूब्स हैं दोज आर बिगर क्यूब्स, यानी कि इस बीच के पोर्शन से हमें बिगर क्यूब्स ही मिलने वाले हैं। क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्योंकि 4x4x4 का हमारा सिनारियो बन गया। टोटल यहाँ से बनते हैं 64 क्यूब्स, बट एक्चुअल में 32 क्यूब्स हमने बनाए हैं जो कि हमारे रेड से आए हैं। ठीक है, रेड सरफेस एक तो यहाँ से 16 आ गया, लेफ्ट से एक राइट से आ गया 16, और फिर अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव 4 लार्जर क्यूब्स। अब एक लार्ज क्यूब में वॉल्यूम क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 4, 32 प्लस 32 64 होना था, 32 सेंटीमीटर क्यूब मान लो, अगर ये दिस इज 64 सेंटीमीटर क्यूब, तो 32 सेंटीमीटर क्यूब हो गया फॉर स्मॉलर क्यूब्स एंड 32 सेंटीमीटर क्यूब फॉर लार्जर क्यूब, यानी लार्जर क्यूब का वॉल्यूम एक का आ गया 8 सेंटीमीटर क्यूब, विच इज 2x2x2, विच इज 2x2x2। क्या यहाँ तक समझ पा रहे हो? ठीक है, ये टोटल हमारा वॉल्यूम आ गया 64 यूनिट्स, क्यूबिक यूनिट्स, out of that 32 units cube is for 32 smaller cubes and remaining 32 is for 4 larger cubes, bigger cubes. तो 4 क्रॉस 8 और 2 क्यूब, ठीक है, दिस 8 इज 2 क्यूब, तो डायमेंशन हो जाएगा 2 इसका 8। ओके, फर्दर समझने के लिए इसका डायग्राम प्रॉपर बना लेते हैं। वन टू थ्री फोर, 1 2 3 4, ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे इस पे इस साइड में रेड है, इस साइड में रेड है, और बीच में हमारे लार्जर क्यूब किस तरह से आएंगे, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो एक लार्जर क्यूब आ गया हमारा टॉप पे और एक उसके पीछे की तरफ होगा, और सिमिलरली एक बॉटम पे और एक उसके पीछे की तरफ होगा, टोटल 4 होंगे। तो दिस विल बी शेप फ्रॉम वन साइड। अब क्वेश्चन पूछता है हमसे, हाउ मेनी क्यूब्स हैव ओनली हैव वन फेस कलर्ड, सिर्फ वन साइड कलर्ड कितने क्यूब्स में होगा? तो जितने भी हमारे बिगर क्यूब्स हैं क्या इनमें वन साइड कलर्ड होगा? क्योंकि ये सारे के सारे बिगर क्यूब्स हमारे एज पे लाई कर रहे हैं, एज पे लाई कर रहे हैं, तो इनमें तो वन फेस कलर्ड नहीं हो सकता, इजंट इट सो? तो जो भी वन क्यूब कलर वाले, वन साइड कलर वाले हमें मिलेंगे, दीज विल बी स्मॉलर क्यूब्स, ये सारे के सारे स्मॉलर क्यूब्स होंगे, तो रेड वाले साइड पे ही मिलने वाले हैं हमको। ठीक है, तो एक रेड साइड का चाहो तो डायग्राम बना लो, अदरवाइज समझ ही गए कि वन साइड कलर किसमें होता है, जो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे हो, ना तो कॉर्नर पे हो और ना ही साइड पे हो। तो ये जो हमें मिलेंगे, एक तो इस वाले साइड पे मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 4 - 2 होल क्यूब, सॉरी 4 - 2 होल स्क्वायर, क्यूब नहीं 4 - 2 होल स्क्वायर, एन - 2 होल स्क्वायर, तो दिस विल इक्वल टू 4। सिमिलरली इस साइड पे मिलेंगे 4 - 2 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4, तो 4 + 4 8 आ जाएगा आंसर अपना, ऑप्शन डी। तो वन सर्फेस पेंटेड विल बी इक्वल टू 8। अभी अगेन यहाँ पे अब बनाने की कोशिश करते हैं कि 3 पेंटेड, 2 पेंटेड, 1 पेंटेड एंड 0 पेंटेड, क्या हमारा आंसर मिलने वाला है? ट्राई करो। अब जितने भी स्मॉलर क्यूब्स हैं वो सारे के सारे हमारे सरफेस पे हैं, इनसाइड तो कोई भी स्मॉलर क्यूब नहीं है, और बिग जो क्यूब्स हैं हमारे बीच में, ये भी 4 के 4 पूरा का पूरा जो वॉल्यूम है इनसाइड का, बीच वाला वो कवर, मिडिल लेयर का वो पूरा कवर कर ले रहे हैं। तो क्या हमारे पास डीप इनसाइड कोर में कोई भी क्यूब बचता है? देयर इज नो क्यूब इन द कोर जहाँ पे कि एक भी सरफेस हमारा एक्सपोज नहीं हो, तो 0 पेंटेड वाले तो 0 होंगे, दिस विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, टोटल क्यूब्स हमारे पास 36 हैं इस बार, 3 फेसेस पेंटेड वाले कॉर्नर्स में होंगे, कॉर्नर्स पे, और सारे के सारे जो हमारे कॉर्नर्स पे क्यूब्स आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ कॉर्नर क्यूब, 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 तो सारे के सारे कॉर्नर पे तो स्मॉलर क्यूब्स आ रहे हैं, तो 3 फेसेस पेंटेड वाले 8 ही होंगे अभी भी। ओके, 1 पेंटेड वाला हमने निकाल लिया, 2 आर इक्वल टू 8, और बचे हुए सारे के सारे 2 सरफेसेस पेंटेड वाले होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 4 हमारे बिगर क्यूब्स हो गए, प्लस बचे हुए स्मॉलर क्यूब्स होंगे। ठीक है, बचे हुए स्मॉलर क्यूब्स होंगे, और स्मॉलर क्यूब्स कितने होंगे, ऑन वन एज देयर आर 2, बट ऐसी एजेस हमें कितनी मिलने वाली हैं, कितनी एजेस मिलेंगी, एजेस मिलेंगे हमको 8। ठीक है, क्योंकि एक साइड में 8 एजेस मिलेंगी, भाई रेड है, इस साइड में रेड है, यहाँ देखो हमारे पास 4 एजेस मिलेंगी एक साइड में, क्योंकि बीच की जो 4 है वहाँ पे तो रेड, वहाँ पे तो रेड बोल रहे हैं, वहाँ पे तो बिगर वाले क्यूब्स मिलेंगे, तो हमें 8 एजेस मिलेंगे, और हर एक एज पे मिलेंगे 2 क्यूब्स, तो 16 + 4 20 आ जाएंगे फॉर 2 साइडेड पेंटेड, 8 विद 3 साइड्स पेंटेड, 8 विद 1 साइड पेंटेड, 0 विद 0 साइड पेंटेड। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में स्ट्रेस देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, और एग्जाम में डेफिनेटली सच अ क्वेश्चन प्रोजेक्ट मैट दैट
वाज अ स्किप क्वेश्चन, ये बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए था। ठीक है, आंसर इसका ऑप्शन डी 8 होगा। क्या ये समझ पाए हो? आई होप कि ये समझ पाए होगे। अगर नहीं समझ पाए तो फिर एक बार फिर से सॉल्यूशन देखना, फिर से समझने की कोशिश करना। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को अगर इतना ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पे कि मल्टीपल फेसेस अलग अलग कलर्स हैं, अलग अलग कंडीशंस हैं, और फिर इतनी कहानी लिखी हुई है, तो फिर ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में स्किप करना है। उसके बजाय 4 क्वेश्चन कर लोगे इतने टाइम में। जब इसको करने की कोशिश करो, भले ही करना भी आता है तो भी 4-5 क्वेश्चन कर लोगे। जब कुछ भी नहीं बन रहा हो, सब कुछ कर चुका हो, सब तुम फटाफट निपटा चुके हो, फिर क्वेश्चन बचा तो फिर बात अलग की। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन को स्किप मारोगे। ओके, इतना ही रखते हैं सेशन में। आई बिलीव जो भी मैंने डिस्कस किया सारी सारी बातें समझ में आएंगे, सेशन को अप्रिशिएट कर पाओगे, समझ पाओगे। अगर अच्छा लगा सेशन तो मेक श्योर टू गिव अ फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो लाइक दिस सेशन। दैट्स ऑफ दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रनिंग।